नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो कि सेक्शन 53 कैपिटल ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर्ड है। क्या क्या कवर करेंगे शॉर्ट में बता देता हूँ। एक एग्जांपल से सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है ये पार्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद इसकी डॉक्ट्रिन क्या है, कौन से मैक्सिम पर बेस्ड है, क्या इसके इसेंशियल्स हैं और इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ जब हम कॉन्जॉइंटली रीडिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। पोस्ट अमेंडमेंट 2001 रजिस्ट्रेशन क्या क्यों जरूरी है और इस पर क्या एप्लीकेशन है उसका, और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एक शील्ड है नॉट अ स्वॉर्ड, इस पर एक केस लॉ है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जांपल से। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है पार्ट परफॉर्मेंस मतलब कि एक दो पार्टी ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट में आए और उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा परफॉर्मेंस करना था। एक पर्सन को कंसिडरेशन देना था और एक पर्सन को उसके मतलब एक पर्सन को कुछ पैसा देना था और दूसरे वाली पार्टी को उसके बदले में कुछ काम करके देना था। तो यहाँ पर वो जो काम वो कर रहा है वो पार्टली करके दे रहा है, तो उस केस में कैसे गवर्न होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे होगा। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को एक एग्जांपल से समझें तो सबसे पहले दो पार्टीज है राम और श्याम। राम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है टू सेल हाउस टू श्याम फॉर 1,20,000। 1,20,000 रुपए में राम अपना घर बेचता है, श्याम को बेच दिया। श्याम ने इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत श्याम ने अभी 70,000 रुपए दे दिए राम को और पोजीशन ले लिया उस घर का और बोला कि मैं इस घर में रहने लग जाता हूँ, आज से 70,000 रुपए दे रहा हूँ आपको और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बचा 50,000 जो बैलेंस अमाउंट है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दे दूंगा। इस जो कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्री होगी जो सेल डीड की, उस रजिस्ट्री के टाइम पे आपको रिमेनिंग 50,000 रुपए मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर वो ऐसा कर देता है। अब ये हो गया, वो पोजीशन में आ गया, श्याम ने पोजीशन में ले लिया उस घर का। अब उसके बाद कुछ हफ्तों बाद पता चलता है कि राम ने वही सेम घर वापस से सेल आउट कर दिया है महेश को फॉर 1,50,000। उसको एक और बेटर डील मिली, उसने वही सेम घर जो श्याम को बेचा था वो 1,50,000 रुपए में 1.5 लाख में बेच दिया वाया रजिस्टर्ड सेल डीड। और ऊपर वाले की राम ने जब श्याम को बेचा तब अभी सेल डीड नहीं हुई थी, रजिस्टर्ड सेल डीड, लेकिन जब उसने महेश को बेचा तब उसने रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू 1.5 लाख रुपए में बेच दिया बेटर प्राइस के साथ। अब यहाँ पर उसने श्याम के भी 70,000 रुपए ले लिए और महेश को भी 1.5 लाख रुपए से भी 1.5 लाख ले लिए, मतलब एक ही प्रॉपर्टी को दो लोगों को बेच दिया, जिसमें अभी उस प्रॉपर्टी पे पोजीशन में कौन है, श्याम है, क्योंकि उसने 70,000 दे दिए थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ये दोनों लड़ेंगे, कौन, श्याम और महेश। महेश बोलेगा श्याम को कि लाओ भाई, मैंने तो 1.5 लाख रुपए में मेरे पास रजिस्टर्ड सेल डीड है, तुम्हारे पास कौन सा कागज है, तो लाओ तुम इस प्रॉपर्टी को खाली करो, मैं रहूंगा इस प्रॉपर्टी में, इस हाउस को वेकेट करो। तो जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर ऐसे केस में श्याम कैन क्लेम द डिफेंस ऑफ सेक्शन 53A एंड इज नॉट लायबल टू वेकेट। श्याम यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का डिफेंस ले सकता है जो सेक्शन 53A में गवर्नड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, जो कहता है कि अगर आपने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया है, मतलब आपने पार्टली कंसिडरेशन पे कर दिया है ना, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अगर आप रेडी एंड विलिंग हो पे करने के लिए, तो उस केस में फिर यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर दैट प्रॉपर्टी और कोई और को वो पर्सन मतलब राम यहाँ पर किसी और को प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएगा। ठीक है, और उसी के आधार पर जो महेश है वो श्याम से नहीं प्रॉपर्टी वेकेट करा सकता है, क्योंकि श्याम ने पार्ट परफॉर्मेंस तो कर दिया था, तो इसीलिए उसने ऑलरेडी पेड 70,000 रुपए एंड इज रेडी एंड विलिंग टू पे रिमेनिंग 50,000 एट रजिस्ट्रेशन। सो एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस श्याम कैन क्लेम द डिफेंस एंड विल नॉट बी बाउंड टू वेकेट द हाउस इन फेवर ऑफ महेश। ठीक है, ये एक एग्जांपल अगर आपको क्लियर हो गया हो, तो अब अगर नहीं क्लियर हुआ है तो इसी को फिर से सुन लेना, बट ये एग्जांपल समझने के बाद ही आगे बढ़ना वीडियो में, तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। अब आ जाते हैं इस डॉक्ट्रिन पे। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है क्या, किस पर बेस्ड है। देखिए, ये एक इक्विटेबल डॉक्ट्रिन है, मतलब कि इक्विटेबल से मतलब है कि किसी के साथ बुरा ना हो पाए, आपके मतलब दोनों के जिसने जितना पैसा दिया उसको उतना रिटर्न मिल जाए, जिसने जितना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है उसको उतने उस कंसीडरेशन के लिए बेनिफिट अवेल हो जाना चाहिए। ये एक इक्विटेबल डॉक्ट्रिन है और ये किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिम इक्विटी लुक्स ऑन दैट एज डन विच इज ऑट टू हैव बीन डन। ये इस मैक्सिम पर बेस्ड है कि इक्विटी उस पर देखता है कि जो ये मान के इस डॉक्ट्रिन के तहत ये मान के चला जाता है कि काम हो गया, अगर वो काम इज डीम्ड टू हैव बीन हैपेंड या इट इज ऑट टू हैव बीन डन, मतलब वो होना ही है, मतलब 50,000 रुपए देना ही है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो इसीलिए लॉ ये मान के चलता है या ये डॉक्ट्रिन ये मान के चलती है कि हाँ वो काम हो गया। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन दैट मैक्सिम। अब इस पे इसेंशियल्स पे जाते हैं, तो उस एग्जांपल को हम इस इसेंशियल में अप्लाई करेंगे तो हमको बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि जो हमारी प्रेजेंट केस में हमने हाउस बेचा तो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे इस डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई नहीं होता, तो ट्रांसफर होना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी का। और उस कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में राम ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेची, तो वो ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको, श्याम को, और वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, दूसरी इसेंशियल। तीसरा इसेंशियल की
वो ट्रांसफर कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए। कंसीडरेशन वर्ड इसलिए मेंशन हुआ क्योंकि वो ग्रेटिट्यूअस एक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आपने गिफ्ट में दिया है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। तो कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए, तो हाँ कंसीडरेशन के था 1,20,000 जिसमें 70,000 रुपए उसने पे कर दिए थे। और ट्रांसफरी यहाँ पर कौन है? श्याम है। तो ट्रांसफरी मस्ट हैव टेकन पोजीशन, तो श्याम ने 70,000 रुपए देके पोजीशन ले लिया था प्रॉपर्टी का। फिफ्थ एसेंशियल कि ट्रांसफरी मस्ट हैव डन सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफरी कौन था हमारे एग्जांपल में? श्याम। तो श्याम ने इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मेन कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? सेल डीड का। उस सेल डीड के फर्दरेंस में श्याम ने क्या कर दिया हो? कुछ एक्ट किया हो, और वो एक्ट कैसा होना चाहिए? पेड कंसीडरेशन, पार्टली कंसीडरेशन पे कर दी हो, जैसे कि उसने 70,000 रुपए पे कर दिए थे, तो वो भी हो गया, वो भी एसेंशियल फुलफिल है। सिक्स्थ एसेंशियल जो लास्ट है वो कहता है कि ट्रांसफरी मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर श्याम वॉज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज remaining part of contract by paying that remaining 50,000 rupees at the time of registration of sale deed। तो इसलिए वो essentially fulfill हो गया। तो जब ये सारे essential fulfill हो जाते हैं, immovable property, contract was in writing, consideration paid, transferee taken possession, done some act in furtherance of contract, and the transferee is ready and willing to perform the remaining part of contract, in that case the ट्रांसफरी मतलब हमारे प्रेजेंट केस में श्याम विल बी एंटाइटल्ड फॉर द डिफेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, और उसके तहत जो ट्रांसफरर है वो अब मतलब राम अब प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं बेच सकता, चाहे उसको बेटर डील ही क्यों ना मिले। ठीक है, तो ये इसेंशियल थे, और इस तरह सेक्शन 52 हमारा लीगली खत्म होता है। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको इसका ये जानना होगा कि इस सेक्शन 53A को ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ, कि यहाँ पर ये कहा गया कि सेक्शन 17(1)(a ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट को जब हम कॉन्जॉइंटली पढ़ते हैं सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ, तो पोस्ट अमेंडमेंट 2001 ये क्लियर हुआ कि द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर सीकिंग द डिफेंस ऑफ सेक्शन 53A। यहाँ पर अगर आप पार्ट परफॉर्मेंस का डिफेंस लेना चाहते हो तो वो डिफेंस तो ले सकते हो क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने आपको एंटाइटल किया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53A का डिफेंस लेना है तो जिस कॉन्ट्रैक्ट से आप वो पार्शियल अमाउंट पे कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा तो ही आप सेक्शन 53A का डिफेंस लोगे। मतलब जो आप टोकन मनी जमा करते हो उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना होना चाहिए आपका, जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, ड्यूली नोटराइज्ड होना चाहिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे फिर आप कोर्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का डिफेंस ले सकते हो। अगर वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था तो आप डिफेंस नहीं ले पाओगे। ये है इसका सिंपल मीनिंग। इसके बाद आ जाते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एक शील्ड क्यों है, मतलब एक डिफेंस क्यों है, ये सॉर्ड क्यों नहीं है, मतलब आप इसमें आगे रह के एक्शन नहीं ले पाओगे, आप अपने आप को बस डिफेंड कर सकते हो इस डॉक्ट्रिन को यूज करके, इस सेक्शन को यूज करके। इसमें एक केस है प्रबोध कुमार दास वर्सेस दंतमारा टी कंपनी लिमिटेड, जो ये कहता है कि इक्विटी ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एन एक्टिव इक्विटी as it does not give any right of action to transferee and transferee only has right to defend। यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि जैसे ही उसने क्योंकि देखो आप मतलब एग्जांपल समझो बेसिकली कि ये कह रहा है कि आपके पास राइट ऑफ एक्शन नहीं है लेकिन आपके पास राइट ऑफ डिफेंड है, राइट टू डिफेंड है। तो ऐसे केस में राइट टू डिफेंड क्यों बोला है? क्योंकि आप ऑलरेडी पोजीशन में हो। सेक्शन का एसेंशियल क्या है कि आपने पार्ट कंसीडरेशन दे दिया, उसके बाद आप पोजीशन में हो। अगर आप पोजीशन में हो तो आप आगे रह के क्यों किसी को उंगली करोगे, आप आगे रह के क्यों किसी पे केस फाइल करोगे? मतलब हमारे प्रेजेंट केस में श्याम महेश के अगेंस्ट क्यों केस फाइल करेगा? श्याम तो ऑलरेडी पोजीशन में है और उसने पार्ट कंसीडरेशन भी दिया है, मतलब वो सेक्शन को एसेंशियल फुलफिल करके मस्त बैठा हुआ है अपने हाउस में। तो वो क्या करेगा? उसको खाली करवाने के लिए केस कौन फाइल करेगा? महेश। तो यहाँ पर श्याम को राइट ऑफ एक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, तो राइट ऑफ एक्शन तो महेश के पास है, महेश फाइल करेगा। जब महेश केस फाइल करेगा श्याम के अगेंस्ट तो हमारे श्याम क्या करेंगे? इस सेक्शन का डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का राइट टू डिफेंड यूज करके और अपने आप को डिफेंड कर देंगे इस पार्ट परफॉर्मेंस की डॉक्ट्रिन को यूज करके। तो इसीलिए ये बोलता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज अ शील्ड एंड नॉट अ स्वॉर्ड, क्योंकि आप ऑलरेडी पोजीशन में हो, आप ऑलरेडी एक बेटर पोजीशन पे हो, एक अपर एज पे हो, तो आपको बस अपने आप को डिफेंड करने के लिए सेक्शन यूज करना है। केस फाइल करने के लिए या एज अ स्वॉर्ड यूज करने के लिए ये सेक्शन आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। गुड बाय, थैंक यू।